हेलो फ्रेंड्स, विट्लिगो के सर्जिकल ट्रीटमेंट में आज बहुत सारी नई टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, पंच ग्राफ्टिंग, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। अब आप सबके मन में कुछ क्वेश्चंस उठते होंगे कि क्या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट है या पंच ग्राफ्टिंग कराना चाहिए या फिर हमें ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग पे जाना चाहिए। इन टेक्निक्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब कौन सी टेक्निक काम करेगी और कितना इफेक्टिव है, ये जानने के लिए आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स कहाँ बेटर वर्क करती हैं और इनका सक्सेस रेट कितना है। तो आइए बात करते हैं कि करके इन तीनों टेक्निक्स के बारे में। पहली टेक्निक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। अब मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली हम एक स्किन का टुकड़ा यानी ग्राफ्ट लेते हैं, उसको स्पेशली केमिकल से ट्रीट करते हैं जैसे ट्रिप्सिन, और उसमें से मेलानिन पिगमेंट को निकाल लेते हैं। इस मेलानिन पिगमेंट को हम जो रिसिपिएंट एरिया है जहाँ पे सफेद दाग हैं उस पर ट्रांसफर करते हैं आफ्टर डूइंग डर्म अब्रेजन ऑफ द रिसिपिएंट एरिया और द वाइट पैच। अब इसके क्या फायदे हैं? मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें हम एक बहुत बड़ा बॉडी का एरिया कवर कर सकते हैं, अप टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर और समटाइम इवन लार्जर देन दिस। इतना बड़ा एरिया आप ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग या पंच ग्राफ्टिंग से नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लार्ज एरियाज को कवर करने के लिए मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट टेक्निक। सेकेंड, अगर हम बात करें सेगमेंटल विट्लिगो के अंदर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट का है वो 80 to 90% है। तो दैट मीन्स इसमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट है सेगमेंटल विट्लिगो में। नॉन सेगमेंटल विट्लिगो में ये सक्सेस रेट अबाउट 60 to 65% आता है। एंड लॉन्ग टर्म 5 ईयर का जो इसका रिजल्ट है ये भी अबव 80% माना जाता है। यानी इट्स अ गुड टेक्निक फॉर अ सेगमेंटल एंड अ मॉडरेट टू गुड टेक्निक फॉर नॉन सेगमेंटल विट्लिगो। अगर हम बात करें ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग की, तो ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग में बेसिकली हम जो डोनर एरिया है वहां से हम ब्लिस्टर्स क्रिएट करते हैं स्पेशल टेक्निक से। अब जब मैं ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग करता हूँ तो ब्लिस्टर्स को क्रिएट करने के लिए मैं एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ जिसमें हम रेड लाइट फोटोथेरेपी को कंबाइन करते हैं अलोंग विद सक्शन। तो सक्शन विद रेड लाइट फोटोथेरेपी से हमारे ब्लिस्टर्स काफी बेटर बनते हैं। अनदर थिंग, जब हम ब्लिस्टर्स बना रहे थे ना इन माय क्लिनिक, तो वन ऑफ द ब्लिस्टर्स को उसमें हम ट्रिप्सिन डालते हैं ताकि वहां से हम मेलानोसाइट सेल्स को भी कंबाइन कर सके। तो हम ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन को कंबाइन करते हैं इन माय क्लिनिक। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का जो रिजल्ट पाया जाता है वो स्मॉल एरियाज के लिए होता है, जैसे लिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, आईलिड्स हैं। यहाँ पे ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग अच्छा काम करता है। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जिस डोनर एरिया से हम ग्राफ्ट लेते हैं उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सुपरफिशियल ग्राफ्ट होता है तो डोनर एरिया में स्कार नहीं आता। सेकेंड, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल टू मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम देखें तो खास करके एक्रल एरियाज में, लिप्स में, फिंगर टिप्स में और आईलिड्स में ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग को बहुत अच्छी टेक्निक माना जाता है। इसका सक्सेस रेट भी अबव 80% होता है और 1 ईयर एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर मोर देन 70 to 80% मेंटेन दिस सक्सेस रेट। अब हम आएंगे पंच ग्राफ्टिंग। पंच ग्राफ्टिंग का जो सबसे बड़ा इशू है कि इसको हम स्मॉल एरियाज में कर सकते हैं। बेसिकली इसमें स्मॉल पंचेस के थ्रू हम स्मॉल पंच ग्राफ्ट्स लेते हैं जिसको हम रिसिपिएंट एरिया के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको हम छोटे एरियाज में ही हम कर सकते हैं, बड़े एरियाज में नहीं कर सकते हैं। एक्रल एरियाज हैं या फिर फेस एंड नेक के स्मॉल एरियाज हैं, उस पर इसको करना बेटर होता है। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉबलस्टोनी एंड इरेगुलर पिगमेंटेशन, जिसके कारण कभी कभी जो रिजल्ट है वो कॉस्मेटिकली उतने अच्छे नहीं होते कंपेयर टू मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। तो इसको हम बहुत लिमिटेड एरियाज में करते हैं, बहुत केयरफुली करते हैं, बिकॉज कंपेयर टू अदर 2 टेक्निक इसके रिजल्ट कम होते हैं। ओवर द 5 ईयर पीरियड जो रिकरेंस रेट, रिलैप्स रेट देखा गया है वो कंपैरेटिवली पंच ग्राफ्टिंग में ज्यादा होता है, 30 to 40% होता है कंपेयर टू 20% इन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग एंड मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। इसलिए पंच ग्राफ्टिंग को व्हाट आई हैव फाउंड इन ऑल स्टडीज एंड लिटरेचर इज पंच ग्राफ्टिंग का इनिशियल रिस्पांस लो होता है, इसमें रिलैक्स रेट के चांसेस भी ऑलमोस्ट डबल होते हैं कंपेयर टू मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। इसलिए पंच ग्राफ्टिंग को हमें बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, जहां जरूरी हो वहीं करना चाहिए, और वी शुड कंबाइन इट विद ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन
to get better results and long term results. तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ये डिफरेंट टेक्निक्स कैसे क्या करती हैं, कब इसमें फ़ायदा होता है और कब इनके क्या नुकसान है। आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस टेक्निक्स तो कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी लोग भी जान पाएंगे कि आपके लिए किस टेक्निक ने सबसे अच्छा काम किया। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आस्क इन द कमेंट आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस हमसे चाहते हैं। धन्यवाद।